नाम सुनना ना तुझे, उनका नाम। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप जानकी से नहीं मिले। जब तक हम जिंदा हैं, जानकी को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। पता नहीं उस मनहूस के चक्कर में क्या करने और कहां पहुंच गया। और आपको किसने हक दिया ये डिसाइड करने का कि जानकी जी मनहूस हैं या नहीं? हर्ष से पूछ लीजिए वो मुझसे शादी करना चाहता है कि नहीं। वैसे भी आजकल वो जानकी में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तुम इतनी श्योर हो तो मत करो शादी। हर्ष छोड़ो ना इन सब बातों को, शादी की तैयारी करते। जानकी के लिए जो कुछ भी किया है ना, उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप जानकी से नहीं मिले। वैसे आप लोगों ने उसका जो हाल किया ना, उसके बाद हम कभी आपको माफ नहीं कर सकते। क्या नहीं किया उसने आपके लिए, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? क्या बात है बेटा, बताओ ना। पता नहीं मॉम, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खाली सा है, कुछ अधूरा सा लग रहा है जो पूरा नहीं हो रहा है। पता नहीं किस चीज की कमी हो। रोते नहीं है? आपसे एक बात पूछूं, आप बताओ। बोलो ना। आपको लगता है कि जानकी जी कुछ ऐसा कर सकती हैं? नहीं, हमको बिल्कुल नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकती है। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है ना, इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान वो भी कर बैठता है जो वो कभी नहीं कर सकता था। जैसे? जानकी की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही मोड़ था। मतलब उसके पति ने, उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया था। अब तुम्हारी शादी हो रही थी, तुम्हारी खुशहाल जिंदगी देख हो सकता है उसको बुरा लगा हो, जलन हो रही हो। इंसान है आखिर, और उस चक्कर में उसने ऐसा कर दिया हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी लगता है कि जानकी ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि जहां तक हम उसके बारे में जानते हैं वो एक बहुत अच्छी लड़की है। खैर, तुम इस सब के बारे में क्यों सोच रहे हो अभी? ये वक्त है, हाँ, अब तुमको आगे के बारे में सोचना चाहिए। आप सही कह रही हैं, मुझे अब आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, श्वेता के बारे में सोचना चाहिए। पता नहीं कौन सही है कौन गलत है, इस बारे में तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आगे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता हूं। होल लाइफ इज वेटिंग फॉर मी। Cheer up. कभी कभी समझ नहीं आता कि दिल की सुनो या घर वालों की। दिल कहता है जानकी जी ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन इन घर वाले कहते हैं कि हाँ, रीजंस हैं, जलन है। आप दूसरे की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप इतने विश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? आपकी आंखें देखकर हमारे पापा कहते हैं कि इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। हमारे पति हमारे लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। हम उनके लायक नहीं है। हमारे पति हमसे भी अच्छे जीवन साथी के लायक है। मैं आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहता हूँ, मेरा साथ देना, और जानकी जी का भी। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ हर्ष।
तुम भले कितना भी दिखावा कर लो, मगर तुम्हारा दिल जानता है कि जानकी गलत नहीं है। सब तुम्हारी नजरों में जानकी को सिर्फ और सिर्फ गलत साबित करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बस अब यही बात मुझे सबके सामने लानी है। अब मुझे जानकी का सहारा बनना है। उसकी लड़ाई में उसके साथ खड़े होकर उसे उसका हक दिलाना है, भले उसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद किसी भी चीज का सहारा लेना पड़े। मैं जानकी को इस घर में वापस लाकर रहूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कहा है कि कभी कभी बुराई का अंत करने के लिए खुद भी बुरा बनना पड़ता है। तो ठीक है, I promise हर्ष, तुम्हें तुम्हारी जानकी जरूर वापस मिलेगी। कजरी, रंगीली कैसी है? और तुम्हें उस बारे में कुछ पता चला? हाँ दीदी, अभी ठीक है। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा एक फेवर करोगी? जी बोलिए। गलत के साथ अब गलत होना ही पड़ेगा। जब तक जानकी इस घर में थी उसने मेरा साथ दिया था, अब मेरी बारी है। अब मैं जानकी का साथ दूंगी। जानकी की जीत के लिए अगर मुझे मेरे घर वालों के खिलाफ जाकर भी खड़ा होना पड़े तो मैं वो भी करूंगी। मगर कल हर्ष और श्वेता की शादी नहीं, जानकी के घर वापस आने की खुशी मनेगी। कल इस घर की असली बहू, जानकी की असली अर्धांगिनी जानकी घर वापस आएगी। मुझे तो लगा आप दोनों ने मुझे धोखा दे दिया। श्वेता, तुम्हारे उस मेहंदी वाले कांड के बाद हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ है तुम नहीं जानती। लेकिन हर्ष पे हमला किसने किया? अब ये हमें क्या पता। हमें तो सिर्फ उस जानकी से पीछा छुड़वाना था ताकि तुम्हारी शादी जल्दी से खुद हर्ष के साथ हो जाए, पर देखो वो भी नहीं हो पाया। छोड़ो ना इन फालतू की बातों को राजेश, इन बातों से अब क्या फर्क पड़ता है। श्वेता, तुम्हारे हाथों का तो अभी भी बहुत बुरा हाल है। हाँ, हाल तो बहुत बुरा है, लेकिन जब अकाउंट में पैसे आएंगे ना तो हाल भी खुशहाल हो जाएगा। तो एक काम करो, अपना हाल खुशहाल कर लो। तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए मैंने। बस मुझे एक बात बताओ श्वेता, ये कमाल किया कैसे तुमने? आज जला लिए अपने और इल्जाम जानकी पे। किसी भी हालत से ना जानकी से छुटकारा पाना था और हर्ष की सिंपैथी गेन करनी थी, इसलिए जानकी ने मेरी जिंदगी हराम करके रखी है। शेट हो। किसी भी तरह ये जानकी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आनी चाहिए। बिक तो चुकी ही थी, वो मरने से बच गई। हमको नहीं लगता कि वो वापस इस घर में आएगी, और उसके घर वाले तो उसे बिल्कुल नहीं आने देंगे। एक सेकंड, बिक गई थी, बच गई, मैं कुछ समझी नहीं। उसकी माँ ने उसको चंद पैसों के लिए बेच दिया। फिर हमने मौके का फायदा उठाया और उसकी शादी एक गुंडे अमित से करने का प्लान बनाया। फिर हर्ष ने जाके बचाया, लेकिन उसका बाप जो है ना, बहुत चिंता है उसको जानकी की। हमको नहीं लगता है कि वो उसको यहाँ आने भी देगा, और गलती से अगर आ भी गई ना तो राम उसको हर्ष के आसपास फटकने भी नहीं देंगे। हाँ, सारी चीजें बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। हर्ष जिंदा है और जानकी यहाँ से जा चुकी है। बस ये शादी जल्द से जल्द निपट जाए ताकि हम आगे के प्लान के बारे में कुछ सोचें, ठीक है ना? इसका मतलब राजेश और श्वेता मिले हुए, पर उनके साथ ये तीसरा कौन है? इसका पता लगाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, अब मैं जानकी को हर हाल में निर्दोष साबित करके रहूंगी और हर्ष और जानकी का रिश्ता बचा के रहूंगी। अब जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे भगवान माफ कर दीजिएगा,
लेकिन जानकी के ऊपर लगे दाग को मिटाने का मेरे पास बस यही एक रास्ता है। फाइनली मुझे जानकी से छुटकारा मिल ही गया। अब श्वेता तेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। अब मिसेस हरशास्त्री बनने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे यकीन है इस प्लान से जानकी जरूर लौट आएगी। गीजर बंद करना भूल ही गई। लगता है पैसों के चक्कर में सब भूल जाऊंगी। सॉरी श्वेता, पर मैं रोकूंगी तुम्हें मिसेस हरशास्त्री बनने से। तुम्हारा ये सपना तो मैं पूरा नहीं होने दूंगी। बस एक बार हर्ष इस ड्रॉर में देख ले, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्वेता, तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं होगा, एंड आई एम नॉट गिल्टी अबाउट इट। नाराज हो मुझसे? बात नहीं करोगे? सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी। आपको पता है ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है हर्ष? लेकिन आप परेशान तो होंगे ही ना। 5 साल बाद तुम ठीक हुए हो और फिर कोई तुम्हें मारने की कोशिश करता है, उसके बाद तुम अचानक से गायब हो जाते हो। कैसे परेशान नहीं होंगे बताओ? अच्छा सॉरी, तभी तो मैं कह रहा हूँ सॉरी। माँ मुझे मालूम है मैंने आपको टेंशन दी। चलो ओके, अब आप मत रो। अच्छा ये बताओ, तुमको कौन ले गया था? कुछ याद आ रहा है? क्या फर्क पड़ता है? मैं घर आ गया हूँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं? लेकिन पता वैसे भी अपने गुजरे हुए कल के बारे में नहीं सोचना चाहता। अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। दादू, बेटा मैंने विघ्नहर्ता पूजा रखी है, तैयार रहना सुबह। कितना सोचते हो ना आप मेरे बारे में दादू। राम को भी मैंने इस बारे में बता दिया। अम्मा जी, हम चाहते हैं कि ये पूजा हर्ष और श्वेता के हाथ हो। अम्मा, आपको कोई एतराज नहीं है? मुझे क्यों एतराज होने लगा बहू? ठीक है। ये पूजा मैंने इसलिए रखवाई है ताकि हर्ष की जिंदगी का सबसे बड़ा विघ्न, वो श्वेता इस घर से चली जाए और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी विघ्नहर्ता मेरी जानकी इस घर में वापस आ जाए। एक बार जानकी जी को फोन करता हूँ, पूछता हूँ कैसी हैं वो। हाँ? क्या सोच रहा है बेटा? नहीं दादू कुछ नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा था कि कुछ नहीं दादू, थोड़ा थक गया हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा,
कि तेरा दिल सिर्फ जानकी के लिए धड़कता है। हे भगवान, मैं चाहती हूं कि आप कल ही कोई चमत्कार कर दें। हमारी माँ इसलिए नाराज है क्योंकि हमारे पति ने वो हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते। कहीं आपने उनसे बिना पूछे मुझे किडनी डोनेट कर दी इसलिए तो नहीं? आप भगवान से प्रार्थना करिएगा हमारे लिए, शायद वो आपकी सुन ले। अगर मेरे प्रार्थना करने से आपके पति वापस आते हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी अहमियत को समझें और सबको छोड़कर आपको अपना लें। जानकी जी भी नाराज है हम सबसे, जायज भी है। ना बुरा हुआ है उनके साथ। जल्दी आइए, दीदी को होश आ रहा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाय द वे, दवाई वगैरह खाई कि नहीं खाई? बेबी, तुम्हें पता है ना क्या? मैं तुम्हारे हाथ से दवाई खाना पसंद करती हूँ। अच्छा, दवाई छोड़ो। टेल मी, हाउ एम आई लुकिंग? ये तुम बाद में भी कर सकती हो ना, पहले दवाई खा लो। दवाई खाओगे तभी पूछ पाओगे कि मैं कैसी लग रही हूँ, है ना? कहाँ है दवाई? खाइए। आई डोंट नो, मेड ने वो ड्रॉअर में रखी होगी। कम ऑन श्वेता। मॉर्निंग मम्मा। चलो चलो जल्दी से चलो, पंडित जी बस पूजा के लिए आते ही होंगे। हाँ तो आप लोग चलो, मैं आ रहा हूँ ना। हाँ, दवाई बाद में। चल श्वेता आओ जल्दी से। दवाई बाद में। जो दवाइयाँ मैंने दी थी वो काम कर रही हैं। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि फिर से ऐसा कुछ ना हो जिसका असर उनके दिमाग पर पड़े, नहीं तो जान का खतरा भी हो सकता है। श्वेता बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू मम्मी जी। हर्ष बेटा, कितना टाइम लगेगा? और यहाँ पूजा का समय हो रहा है, सब कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा, आ जाओ जल्दी। ये हर्ष कहाँ रह गया? कहीं उसने बॉटल देखी ही ना हो तो। अभी जानकी भाभी से बात हुई आपकी? देखो तो हर्ष किस बात में बिजी है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं उसका। मैं जाके देखती हूँ पापा जी। आ गया।
हर्ष इतना चुप चुप सा क्यों है? लगता है इसे बॉटल मिली ही नहीं। बेबी, मम्मी जी आज अब हर्ष को कुछ मत बोलेगा। ये देखिए मेरी दवाई लेने के चक्कर में लेट हो गया। बेबी, नाउ यू केयर सो मच फॉर मी। आई लव इट। आई एम सॉरी जानकी। I am not going to get married till you get this right and straight. ये शादी नहीं हो रही है। हर्ष, तुम्हारी दवाइयां। Stay away from me. Stay away from me. क्या बात है बेटा? पूछ इसको। इसको पूछ क्या हुआ? बताओ। क्या? इसको बताओ कि क्या हुआ? क्या हुआ हर्ष? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बात क्या है हर्ष? ये देखिए, ये देखिए, आप सब देखिए। हर्ष, और कुछ कहना है इसकी सफाई के बारे में? क्या है? कुछ नहीं है हर्ष। कब से सब वेट कर रहे हैं हमारा पूजा के लिए। हर्ष, आई डोंट वांट कि हमारी शादी में आपको कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हो गई है। I am not going to get married till you get this right and straight. ये शादी नहीं हो रही है। हाथ मत लगाना मुझे और मेरे पीछे भी मत आना। श्वेता से तेरी शादी होने वाली है। राजेश भैया, अब मुझे उस शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। अब वो शादी नहीं होगी। हमारे हर्षी, हमारे आपके पास। ऑनेस्टली बताऊं वंदना भाभी, मैं चाहता ही नहीं जानकी भाभी वापस घर आए।